मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूपी होमगार्ड की परीक्षा होने वाली है, उसे संबंधित हम जीएस चला रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन जीएस है, एक बार इसको देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। एकदम हूबहू जो पेपर में आएगा, एकदम उसी तरह से हम चला रहे हैं। आई बात समझ में? तो हम लोग जो है 1924 तक घटनाओं को देख चुके हैं, अब वहीं से आगे चलते हैं। तो एक जानते हैं कि 9 अगस्त एक घटना है बेटा, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को कौन सी घटना है? काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक, आई बात समझ में? इस घटना में जो है, ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, इसमें जो है 1927 को यानी काकोरी मुकदमा का षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया, जिसमें 4 लोगों को फांसी दे दी गई। 4 लोगों को क्या दे दी गई? फांसी। फांसी कब देगी बेटा? 1927 में। ये 4 लोग कौन कौन थे जिन्हें फांसी दी गई? पहले स्थान पे आपके आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। आपसे पूछा जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी, तो आप कहेंगे सर जी गोरखपुर की जेल में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? गोरखपुर की जेल में दी गई थी। दूसरे हैं अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान, इनको फांसी कहाँ दी गई थी बेटा? फैजाबाद की जेल में दी गई थी। फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। तीसरे आपके हैं राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी, इन्हें जो फांसी दी गई थी, किस जेल में दी गई थी राजेंद्र लाहिड़ी को? गोंडा। चौथे नंबर पे है रोशन सिंह। रोशन सिंह, तो रोशन सिंह को जो है ये फांसी कहाँ दी गई थी? इलाहाबाद की जेल में। इलाहाबाद जेल में दी गई थी। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे परीक्षा में, आप ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं इसके बाद 1927 में जो है क्या होता है? 1927 में साइमन कमीशन गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन कब होता है आपसे पूछा जाए तो 1927 में होता है। लेकिन गठन होता है, साइमन कमीशन का गठन होता है कब? 1927 में। लेकिन यही क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कब आया? ये भारत में कब आया? भारत में कब आया? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया। आई बात समझ में? बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आपके जरूर बचेंगे। चलिए इस हम लोग आगे चलते हैं। देखिए साइमन कमीशन कब आया, भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को तो आया। उसी कड़ी में आगे एक घटना है, आप जानते हैं, आपसे बहुत बार पूछा गया है कि 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट आपसे पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया कि नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो 1928 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 1929 में क्या होता है? एक घटना है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? लाहौर अधिवेशन क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ की एक प्रस्ताव पास हुआ था। जानते हैं उस प्रस्ताव कौन सा पास हुआ था? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव आपसे पूछा जाए कब पास हुआ है, किस अधिवेशन में पास हुआ है, तो लाहौर अधिवेशन में पास हुआ है। कब? 1929 में। इसके बाद जानते ही आप हैं 1930 में क्या हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? बोलो बेटा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में।
1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन पूछा जाएगा कब होता है, तो 1931 में होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1931 में। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। आई बात समझ में? इसके बाद आप जानते हैं 1930 में, 1929 में जिन्ना, 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग की थी। 14 सूत्री मांग। तो जिन्ना की कितनी सूत्री मांग थी? 14 सूत्री मांग थी। कब? 1929 में। और 1930 में गांधी जी की कितनी सूत्री मांग रखी थी? 11 सूत्री मांग। गांधी जी की 11 सूत्री मांग थी। यहां से क्वेश्चन पूछता है बेटा, ध्यान दीजिए, सीधे हूबहू क्वेश्चन आएगा और आपसे ही पूछा जाएगा। आई बात समझ में? तो 1930 में गांधी जी की 11 सूत्री मांग। इसके बाद क्या होता है? 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को क्या होता है? कौन बताएगा? बोलिए बेटा। दांडी मार्च। दांडी मार्च, आप परिचित हैं दांडी मार्च से? इसी को हम क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी को कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू होता है? तो 12 मार्च 1930 को। आई बेटा समझ में बात? चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा, 1928 में एक संगठन की स्थापना होती है, HSRE। इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1928 में। कहाँ होती है? आपसे पूछा जाए कहाँ होती है, तो फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला में, ठीक, अरे दिल्ली में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। किसकी? 1928 में HSRA की स्थापना होती है। अब इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक पुलिस अधिकारी, JP सैंडर्स की हत्या कर दी। JP सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारकर हत्या कर दी। आपसे पूछा जाएगा कि JP सैंडर्स की कब गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? बोले बेटा। तो आप कहेंगे 17 दिसंबर 1928 को। 17 दिसंबर 1928 को JP सैंडर्स की हत्या कर दी। किन लोगों ने? HSRA के लोगों ने। अब आपसे पूछा जाए, आगे एक क्वेश्चन है, यहीं से आता है, इसी से मिलता जुलता। 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह प्लस बटुकेश्वर दत्त ने जो मिलकर क्या किया था? सेंट्रल असेंबली पर बम फेंक दिया था। सेंट्रल असेंबली पर बम फेंक दिया। अब यहीं पर इन लोगों को पकड़ लिया जाता है। अब यहीं पे क्या चलाया जाता है? लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा। लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलता है। जब लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलता है, इसमें जो है फांसी दे दी गई। इनको फांसी दी गई। कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को।
23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों लोगों को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। इन तीनों लोगों को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। ठीक है। सेंट्रल असेंबली पर बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक। किस पुलिस अधिकारी की हत्या की थी HSRA के लोगों ने? तो JP सैंडर्स की हत्या की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको सीधे प्रश्न में आएगा आपके। चलिए यहीं से आगे चलते हैं। देखिए 5 मार्च, एक घटना है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? बोलो बेटा। तो आप कहेंगे सर जी गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। समझौता, इसी को दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इसके बाद हम चलते हैं 1938। 1938 में क्या हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। आई बात समझ में? फिर इसके बाद एक और अधिवेशन होता है 1939 में। कहाँ का है बेटा ये? त्रिपुरी अधिवेशन। इस अधिवेशन में जो है अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद हो जाता है। किसमें? सुभाष चंद्र बोस और सीतारमैया के बीच विवाद हो जाता है, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने त्याग पत्र दे दिया। अंत में जो है विवाद के बाद अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? विवाद के बाद अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन आपसे सीधे पूछा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है आपसे पूछा जाएगा कब चलाया गया था? तो आप बताएंगे 17 अक्टूबर 1940 में। 17 अक्टूबर 1940 को क्या चला था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें पूछा जा सकता है पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही, दूसरे सत्याग्रही, तीसरे सत्याग्रही आपसे पूछा जा सकता है। पहले सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे कौन थे? पहले कौन सत्याग्रही थे? विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही कौन थे भैया? ब्रह्मदत्त थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला था? 17 अक्टूबर 1940 को। पहले सत्याग्रही जो थे आपके विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। तो यहाँ से जो है इस तरह से क्वेश्चन आपके हूबहू परीक्षा में मिलेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आप देखिए, यहाँ से आपके चाहे पुलिस का हो, चाहे GD का हो, चाहे होमगार्ड का हो, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक, धन्यवाद।